हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात कर रहा हूँ शायद ही आपने उसके बारे में सुना या पढ़ा होगा, और वो टीवी सीरीज़ है हमारे फेवरेट एक्टर जिसको सब लोग पसंद करते हैं, हॉलीवुड के बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं जिनका नाम है विल स्मिथ। जी हाँ, उनकी एक टीवी सीरीज़ भी आई थी, उसका नाम था द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर। वो स्टार्ट हुआ था 1990 में। उसके नंबर ऑफ़ सीजन्स है टोटल 6, टोटल नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं 148, और पर सीज़न नंबर ऑफ़ एपिसोड 24 से 26 के बीच में वेरी करते हैं। हर एपिसोड की लेंथ 22 मिनट के करीब है, और ये दिखाया गया था 1990 से 1996 के बीच में, बिटवीन द ईयर्स 1990 टू 1996। ये क्रिएट किया गया है एंडी बोरोविट्स और सुजैन बोरोविट्स द्वारा। मेन स्टार्स हैं इसके विल स्मिथ, जेम्स एवरी, अल्फोंसो रिबेरो, टाटियाना अली, कैरन पार्सन्स और जेनेट ह्यूबर्ट। नेटवर्क जिस पे दिखाया गया वो है NBC, और ये शूट किया गया था मोस्टली स्टूडियोज़ में ही शूट किया है। कोलंबिया सनसेट गोवर स्टूडियोज़ जो कि LA में है, हॉलीवुड सेंटर स्टूडियोज़ वो भी LA में है, और NBC स्टूडियोज़ जो बर्बैंक कैलिफोर्निया में है। जॉनर इसका कॉमेडी, और बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी है। ये सब इन्फॉर्मेशन वैसे आपको IMDb पर मिल जाएंगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि उन्हें और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यूज़ मिल सकें। अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक नौजवान लड़का है जो कि एक गरीब घर से है और फिलाडेल्फिया में अपनी माँ के साथ रहता है। उसे उसकी माँ लॉस एंजलिस भेज देती है। वहाँ वो लड़का अपने आंट और अंकल और कजिन्स के साथ रहता है उनके बड़े से बेल एयर मैंशन में। तो बेल एयर एक्चुअली में एक बहुत ही पॉश और रिच लोगों का रेजिडेंशियल एरिया है लॉस एंजलिस में, सच्ची में है वो एरिया। और मैंशन का मतलब है एक बड़ा घर, जिसे हम हिंदी में हवेली या कोठी कहते हैं। सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो एक बड़ा बंगला समझ सकते हैं ऐसे। तो ये विल स्मिथ की स्टार एंट्री थी हॉलीवुड में। इससे पहले भी उन्होंने कुछ सिंगल्स गाए थे, वहाँ पर वो हिप हॉप करते थे और एल्बम वगैरह बनाते थे, और एक आध टीवी सीरीज़ में भी दिखे थे। बट ये वाली सीरीज़ ने उनको एकदम से ही हिट स्टार बना दिया। उनके टीवी करियर की शुरुआत तो हुई ही इससे, और इस सीरीज़ के हिट हो जाने के बाद उन्हें फिल्म्स के भी ऑफ़र आने लग गए, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो अब थोड़ा सा कहानी की बात करते हैं और कैरेक्टर इंट्रो की, और भी बहुत सारे इसके सीरीज़ के एस्पेक्ट्स के बारे में। इसका थीम सॉन्ग या ओपनिंग सीक्वेंस कह लीजिए में ही इनिशियल कहानी सेट हो जाती है। उसमें ये दिखाते हैं कि विल स्मिथ एक स्मार्ट अफ्रीकन अमेरिकन टीनेजर है जो कि पला बड़ा है वेस्ट फिलाडेल्फिया में। एक बार वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो गलती से एक गैंग के मेंबर को वो उस बास्केटबॉल से हिट कर देता है, मार देता है उन्हें, और फिर उसकी लड़ाई हो जाती है उन गैंग मेंबर से। ये देख के विल स्मिथ की माँ डर जाती है और फिर वो उसे लॉस एंजलिस भेज देती है अपने अमीर अंकल और आंट के पास रहने के लिए, जो रहते हैं बड़े से मैंशन में लॉस एंजलिस के रिच पॉश एरिया में, जिसका नाम है बेल एयर। इसलिए इस सीरीज़ का नाम है फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर। तो फ्रेश प्रिंस हुए विल स्मिथ, और वैसे फ्रेश प्रिंस उनका नाम ऐसे भी पड़ा, जो वो हिप हॉप गाते थे वो एक अपने एक और फ्रेंड के साथ गाते थे, तो उनके बैंड का नाम या ड्यूओ का नाम कह लीजिए था DJ जैजी एंड द फ्रेश प्रिंस। तो फ्रेश प्रिंस विल स्मिथ का स्टेज नेम है, वो भी कह सकते हैं। तो अब आप इस सीरीज़ का नाम का मतलब समझ गए होंगे। विल के अंकल का नाम है फिलिप, और आंट का नाम है विवियन, और उसके कजिन्स का नाम है हिलैरी, कार्ल्टन, एशली एंड बेबी निकी। चूँकि विल स्मिथ इसमें वर्किंग क्लास को बिलोंग करते हैं और उसके अंकल और आंट अपर क्लास को बिलोंग करते हैं, तो उसके और उसके अंकल के फैमिली के बीच में बहुत ही कॉमेडी और ह्यूमरस वे में आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। The arguments are so funny that the audience will totally relate to them. और विल स्मिथ की कॉमेडी टाइमिंग इतनी अच्छी है और उनका डायलॉग डिलीवरी करने का तरीका इतना हिलेरियस और फनी है ना, कि आप लोगों को लगेगा कि विल स्मिथ की कॉमेडी फिल्म कोई भी क्यों नहीं है एक्सेप्ट द रीसेंट अलादीन फिल्म एंड बैड बॉय मूवी फ्रेंचाइज। आप देखेंगे कि विल स्मिथ की ज़्यादा कॉमेडी वाली फिल्म्स है नहीं, लेकिन इसमें आपको उनका भरपूर कॉमेडी वाला रूप देखने मिलेगा। विल स्मिथ इज़ नो डाउट फैंटास्टिक इन दिस सीरीज़, और आपको और कुछ नहीं तो ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ विल स्मिथ की कॉमेडी के लिए तो बिल्कुल ही देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विल स्मिथ ने ही अच्छा किया है, अदर एक्टर्स हैव ऑल्सो डन अ फैंटास्टिक जॉब। उनके कैरेक्टर्स भी बहुत ही फनी और हिलेरियस हैं। दे आर ऑल्सो सुपर्ब इन देयर ओन कैरेक्टर्स। सबकी केमिस्ट्री आपस में बहुत अच्छी है, ये आपको देख के ही पता चलेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, इट रियली फील्स लाइक दे आर फैमिली मेम्बर्स। और इसलिए जो लोग फैमिली में रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत रिलेटेबल सीरीज़ है, बिकॉज जो कॉमेडी फैमिली में होती है डेट्स टोटली यूनिक, और उसे सीरीज़ के माध्यम से दिखाना इट वॉज रियली अ टफ जॉब, बट राइटर्स डिड अ ग्रेट जॉब। और हाँ, इनके घर में एक बटलर भी है जिसका नाम है इसमें जेफरी। वो भी अल्टीमेट कैरेक्टर है।
घर के सर्वेंट्स मालिक के बारे में क्या सोचते हैं बिल्कुल सही दिखाया है इसमें, बट ही इज़ टोटली लॉयल एंड फेथफुल टुवर्ड्स द फैमिली। ऑल इन ऑल इट्स टोटली फनी सीरीज़। अब इसके आइडिया की बात करते हैं कि आइडिया कहाँ से आया। एक म्यूज़िक मैनेजर जिसका नाम था बेनी मदीना, उसने अपने रियल एस्टेट बिजनेस पार्टनर के साथ एक टीवी स्टोरी को मार्केट करने का डिसीजन लिया। एक्चुअली में मदीना गरीब घर में पले बड़े थे ईस्ट लॉस एंजलिस में, लेकिन उसकी लाइफ तब चेंज हो गई जब उसकी दोस्ती हुई एक रिच वाइट टीनेजर से जिसकी फैमिली बेवर्ली हिल्स में रहती थी। ये सच्ची की कहानी है। उसके पेरेंट्स ने मदीना को अपने घर रहने के लिए बुला लिया और वहीं से उनको इस शो का आइडिया आया। लेकिन एक अफ्रीकन अमेरिकन किसी वाइट फैमिली के घर जाकर रहे, ये वाला कंसेप्ट ऑलरेडी कई बार टीवी पर दिखाया जा चुका था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना रिच फैमिली को भी ब्लैक ही दिखाया जाए। उससे ये होगा कि जो ब्लैक पीपल में क्लास डिफरेंसेस है वो इस शो में एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उससे पहले कभी किसी टीवी शो में दिखाया भी नहीं गया है अब तक। मदीना ने ये आइडिया क्विंसी जोन्स को पिच किया, जिसने जस्ट एक टीवी डील साइन की थी वार्नर के साथ। क्विंसी जोन्स ने फिर एक मीटिंग रखवाई एनबीसी के चीफ के साथ। एनबीसी के चीफ का नाम था ब्रेंडन टार्टिकॉफ। विल स्मिथ उस समय तक काफ़ी वेल नोन हो गए थे हिप हॉप कम्युनिटी में, और वो गाना गाते थे अपने एक फ्रेंड के साथ, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। बट विल स्मिथ उधारी में आ गए थे क्योंकि वो टैक्सेस पे नहीं कर पाए थे। तो उस समय जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने उनको एक शो में लेके गई जिसका नाम था द आर्सेनियो हॉल शो। उसकी टेपिंग में लेके गई और वहाँ उनकी मुलाकात हुई मदीना से। मदीना ने स्मिथ को आइडिया पिच किया, बट विल स्मिथ थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती। फिर मदीना ने विल स्मिथ को इनवाइट किया एक पार्टी के लिए जो कि क्विंसी जोन्स के घर पर थी। वहाँ क्विंसी जोन्स ने स्मिथ को एक स्क्रिप्ट दी और उन्हें चैलेंज किया कि वो एनबीसी चीफ के लिए ऑडिशन दे, और स्मिथ ने ऑडिशन दिया और वो उसमें पास हो गए, और पहला कॉन्ट्रैक्ट उसी रात को साइन किया गया एक लिमो के अंदर जो कि बाहर खड़ी थी। लिमो एक बहुत लंबी सी गाड़ी होती है, अगर आपने देखा होगा कभी। 3 महीने बाद पायलट शूट किया गया। पायलट मतलब किसी भी सीरीज़ का पहला एपिसोड। एंडी बोरोविट्स और सुजैन बोरोविट्स को सिलेक्ट किया गया पायलट लिखने के लिए और फिर बाकी एपिसोड्स भी लिखने के लिए। एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। इसका थीम सॉन्ग यो होम टू बेल एयर विल स्मिथ ने ही परफॉर्म किया है अंडर स्टेज नेम फ्रेश प्रिंस, और म्यूजिक कंपोज किया है क्विंसी जोन्स ने। ये शो काफ़ी सारे पब्लिकेशंस द्वारा रिफर किया गया है एज द ग्रेटेस्ट सिटकॉम्स ऑफ ऑल टाइम। सिटकॉम का मतलब होता है सिचुएशनल कॉमेडी, और ब्लैक कम्युनिटी के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि इसमें ओवर 90% ऑफ कास्ट ब्लैक थी। तो हॉलीवुड में ब्लैक कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ऑल्सो इस शो में 40 से भी ज़्यादा बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स ने कैमियो किया था, और मोस्टली सभी ब्लैक हॉलीवुड स्टार्स थे। इट्स रियली ऑसम टू हियर दिस फैक्ट। जैनेट ह्यूबर्ट, जिन्होंने विल स्मिथ की आंट विवियन का इसमें किरदार निभाया है, उनका कैरेक्टर 3rd सीजन के बाद किसी और ने निभाया है। इसकी वजह यह है कि विल स्मिथ और जैनेट ह्यूबर्ट में कोई झगड़ा हो गया था शायद, बट अभी एक रीयूनियन एपिसोड एयर हुआ था नवंबर 2020 में, जहां सारे कास्ट फिर से मिले थे। तो जैनेट ह्यूबर्ट ने कहा कि उस वक्त वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान थी क्योंकि वो एक अब्यूसिव मैरिज से गुजर रही थी और उन्हें शो से फायर नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ही बुरी डील दी गई थी 4th सीजन में वापस आने के लिए, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। विल स्मिथ ने भी कहा कि उस वक्त वो यंग एज में थे और उन्होंने बहुत जल्दी नाम, पैसा और शोहरत कमा लिया था, जिसके कारण उन्होंने उस वक्त कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसको वो आज रिग्रेट करते हैं और विश करते हैं कि शायद उन्होंने उस वक्त सही डिसीजंस लिए होते। जिन्होंने विल स्मिथ के अंकल का किरदार निभाया था फिलिप का, उनका नाम था जेम्स एवरी। उनकी 2013 में डेथ हो गई। अब इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। विल स्मिथ का कैरेक्टर इसमें सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, विटी और ह्यूमरस दिखाया है। उसे सिर्फ अपने प्लेजर से मतलब है और वो अपने अंकल की पूरी फैमिली को सिल्वर स्पून फेड समझता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देता शुरुआत में, लेकिन फिर जब धीरे धीरे फैमिली के साथ रह के वो उन्हें समझने लगता है, तब उसे लगता है कि एवरीबडी इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ इवन इफ दे आर रिच। उसे वैसे उसके कजिन कार्ल्टन जितना ही इंटेलिजेंट दिखाया है कभी कभी शो में, जैसे कि एक एपिसोड में उसे पी सेट करके वहाँ कोई एग्ज़ाम होता होगा और उसमें उसके कार्ल्टन से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। वैसे वो बहुत ही लेज़ी है और उसे पढ़ाई ज़्यादा पसंद नहीं है। विल स्मिथ की जो फाइट बताई थी ना मैंने शुरुआत में एक गैंग के साथ, वो उसमें एक्चुअली उन लोगों से पिट जाता है, और पूरी सीरीज़ में अगर किसी से झगड़ा होता है तो वो हर किसी को फाइट के लिए चैलेंज करता रहता है और उसके बाद डर के मारे उस फाइट से बचने की कोशिश करता रहता है। बहुत ही फनी सीन्स हैं ये वाले। उसका बहुत ही केयर फ्री एटीट्यूड है और पूरी सीरीज़ में विल का ह्यूमर ऑसम है।
उसके बहुत ही विटी और ह्यूमरस रिस्पॉन्सेस होते हैं, भले ही कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। फिर दूसरा कैरेक्टर आता है उसके कजिन का, जो कि कार्ल्टन बैंक्स नाम है इसमें, और उसे निभाया है अल्फोंसो रिबेरो ने। विल पूरी सीरीज में उसका मजाक उड़ाता रहता है क्योंकि उसकी हाइट कम है और वो उसे ब्लैक पीपल में नहीं गिनता क्योंकि वो अमीर घर में पला बड़ा है। बट अल्टीमेटली दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग होता चला जाता है जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती है। बट वो दोनों जब एक सीन में होते हैं ना, तो उन दोनों के आर्गूमेंट्स आर वेरी फनी एंड हिलेरियस, आप हंसते ही रह जाएंगे। उसकी एक और कजिन है जिसका नाम है हिलेरी बैंक्स, उसका किरदार निभाया है कैरिन पार्सन्स ने। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की है बट बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल्ड और पैम्पर्ड चाइल्ड दिखाया है उसे। स्पॉइल्ड और पैम्पर्ड मतलब काइंड ऑफ बिगड़ी हुई औलाद, और वो हर चीज़ के लिए अपने बटलर जेफरी पर डिपेंड करती है। उसे ब्रेड भी टोस्ट करना नहीं आता, ऐसा दिखाया भी है एक एपिसोड में। और उसे शॉपिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है ये कैरेक्टर, लेकिन उसकी विल के साथ ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू कार्ल्टन। फिर एक और कैरेक्टर है एशली बैंक्स का, जो कि सबसे छोटी सिस्टर है घर में। इसका किरदार निभाया टाटियाना अली ने। वो इनिशियली विल को बहुत एडमायर करती है और कहती है उस जैसा भाई उसे कभी नहीं मिला, क्योंकि कार्ल्टन को वो ज़्यादा पसंद नहीं करती बिकॉज ऑफ हिज गर्ली हैबिट्स। वो जब आप शो देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कार्ल्टन की क्या गर्ली हैबिट्स है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे एशली बड़ी होती है वो विल को भी ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि विल ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है अपनी सिस्टर के लिए। वैसे विल को इसमें बहुत ही अंडरस्टैंडिंग दिखाया अपनी बहन एशली के साथ। अब आता है दूसरा मेन कैरेक्टर, एक्चुअली में जो दूसरा मेन कैरेक्टर, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर है, ये है फिलिप बैंक्स का, जो कि विल के अंकल हैं। विल कई बार अपने अंकल फिलिप को मुसीबत में डाल देता है। फिलिप को टफ दिखाया है इसमें, बट बाय हार्ट ही सॉफ्ट। फिलिप कई बार विल को डांटता है और उसे बहुत सारे काम करने से रोकता है, बट इवेंचुअली जब विल को अपनी गलतियां समझ में आती है, देन ही स्टार्टेड सीइंग फिलिप एज अ फादर फिगर। वो उसे अपने फादर की तरह ही देखने लग जाता है और फिलिप भी उसे अपने बेटे जैसा ही ट्रीट करने लग जाता है। बट ये मत सोचिए कि फिलिप का कैरेक्टर सीरियस है, इट इज़ सीरियस अप टू अ पॉइंट, बट हिज विटी डायलॉग्स एंड वन लाइनर्स आर ऑल्सो वेरी फनी। उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है और बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी भी की है। और विवियन जो कि विल की आंट है, वो विल का ही साइड लेती है हर सिचुएशन में और विल की बहुत केयर करती भी है, और उसका किरदार निभाया जेनेट ह्यूबर्ट ने। एनीवे, अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। कहानी और फैमिली वाला कंसेप्ट तो ऑसम है ही, ऊपर से इसमें हम सब के फेवरेट विल स्मिथ है। आपको उनकी कॉमेडी के लिए तो ये ज़रूर देखनी चाहिए। दिस इज़ रियली ऑसम सीरीज़। अब मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ। पहला फैक्ट ये है कि जाडा पिंकेट स्मिथ ने एक रोल के लिए ऑडिशन दिया था, बट उनकी केमिस्ट्री विल स्मिथ के साथ अच्छी नहीं थी और हाइट डिफरेंस भी बहुत थी, इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन 3 साल बाद उन दोनों ने शादी कर ली और आज तक भी हैप्पीली मैरिड हैं दोनों। दूसरा फैक्ट ये है कि वैसे इसमें विल ने अपने आप को बहुत ही आउटगोइंग, कैरिज्मेटिक और सेल्फ कॉन्फिडेंट दिखाया है, लेकिन असल लाइफ में जब वो टीनेज थे तो वो बहुत ही शाय नेचर के थे। तीसरा फैक्ट यह है कि अल्फोंसो रिबेरो के हिसाब से सभी एक फैमिली की तरह साथ रहते थे सेट पे, एक्सेप्ट जेनेट ह्यूबर्ट। जेम्स एवरी को कई बार उन्हें याद दिलाना पड़ता था कि शो विल स्मिथ पर सेंटर्ड है, ना कि उनके कैरेक्टर पर, ना कि जेनेट ह्यूबर्ट के कैरेक्टर पर। चौथा फैक्ट यह है कि एनबीसी ने 4th सीज़न के बाद शो कैंसिल कर दिया था, लेकिन फैंस के रिएक्शन और उनके लेटर्स के कारण 2 सीज़न के लिए और बनाया गया शो। और उसके बाद उनके बटलर का जो रोल निभा रहे थे उन्होंने कहा कि वो शो क्विट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वापस अपने कंट्री यूके जाना है। तब फिर सभी ने क्विट कर दिया शो को और सीरीज़ एंड कर दी गई। पांचवा फैक्ट ये है कि फिलिप बैंक्स के कैरेक्टर को 34th रैंक मिला था एज द ग्रेटेस्ट टीवी डैड्स ऑफ ऑल टाइम। छठा फैक्ट ये है कि 3rd, 4th, 5th सीजन्स के फिनाले ऐसे लिखे गए थे कि जैसे शो एंड ही हो रहा है, इन केस द शो वॉज नॉट रिन्यूड फॉर अनदर सीजन। अगर शो वापस रिन्यू नहीं होता तो उनके एंडिंग ऐसी लिखी गई थी कि जैसे शो एंड ही हो रहा है, लेकिन 6th सीजन के बाद राइटर्स को पता था कि शो फाइनली एंड हो रहा है। 7th फैक्ट यह है कि विल स्मिथ का रियल नाम है विलर्ड स्मिथ, ना कि विलियम स्मिथ जैसा कि सब लोग सोचते हैं। 8वां फैक्ट यह है कि टाटियाना अली और विल स्मिथ के बीच इनिशियली सेट पर टेंशन था क्योंकि विल स्मिथ अक्सर अपनी लाइंस गलत बोल देते थे या भूल जाते थे। 9वां फैक्ट यह है कि विल स्मिथ, जेम्स एवरी और कैरिन पार्सन्स हर एपिसोड में आए हैं सीरीज़ के। 10वां फैक्ट यह है कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि विल स्मिथ टैक्सेस जमा करने में फेल हो गए थे, तो उनकी 70% सैलरी फर्स्ट 3 सीजन्स की टैक्सेस जमा करने में ही चली गई थी। 11वां फैक्ट यह है कि ये पहला ऐसा शो था जिसे कैंसिल होने से बचाया गया था क्योंकि टीवी स्टेशन मैनेजर्स इसे बंद नहीं होने देना चाहते थे।
क्योंकि इसको लोग बहुत ही रिलीजियसली देखते थे, ऐसा स्टेशन मैनेजर्स का मानना था। ऑलरेडी इसके 4 सीजन आ चुके थे और 100 एपिसोड्स को 3 बार ऑलरेडी रीरन किया जा चुका था। रीरन मतलब टीवी पर बार बार दिखाया जा चुका था। फिर टीवी स्टेशन मैनेजर्स ने कहा कि वो 5th और 6th सीजन को ज़्यादा पैसे में खरीद लेंगे, तो फिर एनबीसी ने और 50 एपिसोड्स का ऑर्डर कर दिया, क्योंकि अब उन्हें पता था कि उन्हें नुकसान नहीं होगा फाइनेंशियली इसे बनाने में। 12वां और आखिरी फैक्ट यह है कि विल स्मिथ को चूंकि ज़्यादा एक्टिंग का ज्ञान नहीं था, तो वो पूरे कास्ट की लाइंस या यूँ कह लीजिए उनकी स्क्रिप्ट मेमोराइज कर लेते थे। तो जब भी उनके डायलॉग बोलने की बारी आती थी, उससे पहले वो दूसरे कास्ट की स्क्रिप्ट लिप सिंक करते रहते थे, जिससे बाकी कास्ट को प्रॉब्लम होती थी और उन्हें परेशान करती थी विल स्मिथ की ये हैबिट। ये वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो फर्स्ट सीजन के कुछ एपिसोड्स में आपको विल स्मिथ लिप सिंक करते हुए दिखेंगे दूसरे कास्ट की लाइंस। इट्स अ वेरी वियर्ड एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.9 और ये रेट किया है लगभग 1,34,000 लोगों ने। वैसे जब ये शुरू हुआ था इसकी रेटिंग ऑलमोस्ट 8.5 के ऊपर ही थी। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच है, बिल्कुल देखिए। फैमिली वाली सीरीज़ है और जो फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है और फैमिली में कैसे कैसे ड्रामा होता है वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है कॉमेडी और ह्यूमरस वे में। तो बिल्कुल देखिए और विल स्मिथ के लिए तो बिल्कुल देखिए। और आज का रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।